के सामने महासंघ की जो विचारधारा के अनुसार पिछले एक वर्ष में सिवनी में जो कार्यक्रम किए गए हैं उसकी संक्षिप्त विवरण में प्रस्तुत करूंगा। हम लोगों ने पिछले एक वर्ष में सामाजिक जागरूकता के लिए और बच्चों में प्रतिस्पर्धा का गुण विकसित करने के लिए लगभग 3 प्रतियोगिताएं की हैं, जिसमें एक खेलकूद जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के जो बहुत से क्लब हैं उसमें सामाजिक बच्चे और अदर समाज के भी जो बच्चे हैं सभी का इन्वॉल्वमेंट था। तो एक प्रतियोगिता हमने उनको अवसर प्रदान किया था। उसके बाद एक हमने प्रतियोगिता कराई थी गायन, नृत्य और भाषण, और साथ ही जो हमारे बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा और उनका जो ड्रेस है उसके ऊपर एक हमने प्रतियोगिता करवाई थी, जिसमें हमारे पास बहुत अधिक संख्या में बच्चे आए थे, जिसमें समाज के साथ साथ अदर जो समाज है उसके भी बच्चे थे, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, जिसमें लगभग 30 बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। उस प्रतियोगिता में गायन, नृत्य और उसके साथ जो महापुरुषों की जो ड्रेस है उसके ऊपर भी उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। उसके बाद उसमें बच्चों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उसके बाद हमने एक तीसरा प्रोग्राम किया था, जो कि हमारा रोजगार की थीम पे था। जो आज की चकाचौंध भरी दुनिया है, ग्लैमरस की दुनिया है, तो हमने फैशन की दुनिया पे लगभग फैशन की दुनिया पे 20 ऐसे सेक्टर है जहाँ से रोजगार मिल सकता है लोगों को, तो उसको एक थीम बनाकर हमने प्रोग्राम किया था, जिसमें हमारे पास जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल जो ड्रेस डिज़ाइनर थे, प्रोफेशनल मॉडल्स थे, अलग अलग गुजरात तक के हमारे पास मॉडल आए थे। उसमें एक फैशन डिज़ाइनर मेरे परिचित हैं, उनका और महासंघ का बैनर, दोनों के बैनर पे हमने कार्यक्रम किया था। 5 फरवरी 2023 को यह कार्यक्रम हुआ था, जिसमें गुजरात, नागपुर और अदर स्टेट के भी मॉडल्स आए थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, फैशन डिज़ाइनर थे, इवेंट मैनेजमेंट था। तो वहाँ पे जब हमने पहले उस जो फैशन डिज़ाइनर उनसे चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि लगभग 20 ऐसे क्षेत्र हैं, यदि फैशन इंडस्ट्री में कोई मतलब सिर्फ मॉडल ही का अकेला नहीं, उसके अलावा भी और ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप अच्छा नाम कमा सकते हैं और पॉपुलर हो सकते हैं। उसके बाद उसमें एक हमारी विशेष उपलब्धि रही कि जो रैंप वॉक हुआ था उसमें कार्यक्रम के लास्ट में, उस पर मिस एमपी जो रही थी लास्ट 2022 की, वो मिस नागपुर भी मिस एमपी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रही थी और उन्होंने ही कार्यक्रम को जज किया था। उसके बाद हमने समय समय पर जो हमारे समाज की जो बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है उस पर भी हमारी टीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया है। हमारे जिला स्तर पे भी हमने उस पर प्रतिवेदन और ज्ञापन दिया है। उसके साथ ही जब मंडला में जो एक बड़ा आदरणीय खेमराज आर्या सर के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ था ज्ञापन और प्रतिवेदन का, उस पर भी हमारी सिवनी टीम अच्छी संख्या में शामिल हुई थी। उसके बाद एक बिंदु, जैसे आज सर ने बोला था कि रक्तदान के विषय में, तो इस विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सिवनी में मुझसे पूर्व जो मेरे मार्गदर्शक रहे स्वर्गीय महेश मंदा डहरिया जी, उनके और हमारे वर्तमान में विवेक डहरिया जी हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय मीडिया अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सन 2016 में एक रक्तदान शिविर का आयोजन सिवनी में किया गया था, जिसमें मैंने भी स्वयं रक्तदान किया था और बहुत अच्छी संख्या में डहरिया समाज के और जो भी हमारी मेहरा समाज के और अदर समाज के भी लोगों ने रक्तदान किया था। तो ये हम लोगों ने 2016 से सिवनी में इस विषय की शुरुआत की है और इसके बाद भी लगभग जब से मैं अध्यक्ष बना हूं तब से 12 ऐसे लोग हमारे संपर्क में आए हैं जिनको रक्त की आवश्यकता थी, तो जिसमें से 6-7 लोगों को हमने उपलब्ध कराया है और हमारे जो टीम के सचिव महोदय हैं इन्होंने भी एक बार खुद से रक्तदान दिया है। इंटरप्ट करूंगा आपको, लगातार सिवनी से कोई एक्टिव है तो 2 लोग हैं, विवेक डहरिया और मेहरा समाज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में राम डहरिया। आपने देखा होगा पूरे साल भर चाहे वो हमारी समाज का व्यक्ति हो या ना हो, रक्त की उपलब्धता पर और निवेदन पर हमेशा बात करते हैं। मैं चाहूंगा आप सब लोग क्लैप करें इस चीज के लिए और अडॉप्ट करें। जिसकी जो अच्छी चीजें हैं वो हमें एक दूसरे से सीखना है, अपने जिले में इंप्लीमेंट करना है। तो थैंक यू वेरी मच आपका लगातार सहयोग। और मुझे लगता है मेहरा समाज में विवेक डहरिया और आपके नेतृत्व में जितना ब्लड डोनेशन हुआ मध्य प्रदेश में किसी और संस्था ने आज तक नहीं करवाया।
मेरे ख्याल से 500 यूनिट से ज्यादा आप लोगों ने ब्लड डोनेट कर चुके हैं जी। जिला चिकित्सालय में। यदि इनका फोन चला जाए, कलेक्टर साहब को एक बार मना कर देंगे, बी पॉजिटिव नहीं है, यदि ये लोग फोन कर दें तो ब्लड उपलब्ध होता है। ये क्षमता होती है क्योंकि इन्होंने हजारों यूनिट ब्लड अरेंज करवा के दिया हुआ। थैंक यू यार, इट्स अ नोबल वर्क। थैंक यू। इसके लिए सर हमसे गलती हो गई, ये वाला पॉइंट पहले होता तो हम वो चीज़ें कर लेते, नेक्स्ट टाइम उसको करेक्ट करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट वो प्रिंट नहीं हुआ है इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, वो आप तक पहुंच जाएगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम। तो सर ने आज जो बात उठाई उसके लिए मैं सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे हमारे माताएं और परिवारजन आते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गर्भवती है, तो उन समय उनको ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है। तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस करते हैं कि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके हस्बैंड भी हैं और या कोई देवर है, परिवार में कोई भाई बहन है, कोई भी रक्त दे सकता है, इवन महिलाएं भी दे सकती हैं। 15 साल से ऊपर और 55 साल से नीचे वाला यदि व्यक्ति है, कोई भी रक्तदान कर सकता है, 45 किलो से ऊपर यदि उसका वजन है तो। 3 महीने का बाध्यता बताते हैं वो, पर यदि आप स्वस्थ महसूस कर रहे हो तो आप 2 महीने में भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैंने अब तक लगभग अपनी 6 बार मैंने रक्तदान किया है और कोशिश है कि ज़रूरत जब पड़े तो ज़रूर रक्तदान करूं। तो हम इस विषय में सारे ज़िलों का भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है और बहुत से जो लोग रक्तदान के विषय में फ़ोन करते हैं तो उनको मैंने जोड़ा भी है कि आप भी अपना भविष्य में कभी भी जब ज़रूरत पड़े तो आप रक्तदान करिए। तो ऐसा एक ज़िले में जो युवाओं की टीम है वो इस विषय में काम कर सकती है, क्योंकि लोगों से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसानियत का धर्म है कि मानवता की सेवा करें, जब ज़रूरत है तो हम किसी न किसी का सहयोग करें। तो एक ये प्रत्यक्ष सहयोग है, आपका कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है, रक्त से कोई ऐसा कमी भी नहीं होती कि आपको देने के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जब भी रक्तदान दिया उसके बाद तो हमने मतलब जब एक टाइम था कि एक हम टूर्नामेंट आयोजित कर रहे थे, रक्त देने के बाद हमने मैच भी खेला है, तो ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं आती कि आपको वीकनेस आ रही, चक्कर आ रही। आप मेंटली यदि उसको नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हमने जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण मामले में, क्योंकि सिवनी में एक समाज ऐसी है कि जो अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बना के बहुत ज़्यादा लाभ लेती है, तो उस विषय पे भी हमारी जो महासंघ की टीम है इसने बाकी सब संगठनों को मिला के उसका नेतृत्व करके और जाति प्रमाण पत्र के जो जारी किए जा रहे हैं उसके विरोध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति परिषद जो है उसके साथ मिलके और इसके विषय में ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को, और उनके माध्यम से राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सभी के नाम पे इसमें ज्ञापन दिलाया, जिसपे बाद में कुछ कार्रवाई का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। ये पिछले 1 साल की हमारी छोटा सा जो बन सका हमारी टीम से ये हमारी टीम ने काम की है। इसके बाद हमारी आगामी जो रूपरेखा है वह है कि हम संभवतः जनवरी फरवरी में, जैसे हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और से बात होने, चर्चा होने के बाद जो उनका समय तिथि मिल सकती है, उस पर एक हम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम सिवनी में आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और जो सामाजिक जन हम सभी को इनवाइट करेंगे। और आप सब भी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी जिलों के अध्यक्ष भी हैं, तो आप सभी के माध्यम से मैं अपना निवेदन और आवेदन अभी से ही आपको देना चाहूँगा कि जो भी तिथि होगी संभावित, एक बार राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम से हमारी चर्चा होने के बाद वो तिथि घोषित कर दी जाएगी, पर अभी से आप आवेदन स्वीकार करें कि आप सभी अपने अधिक से अधिक संख्या के साथ सिवनी में जरूर कार्यक्रम में उपस्थित हों। उसके बाद आज जो चर्चा हुई है और सर ने, हमारी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम है, उन्होंने जो बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमसे सवाल किया था, उस पर हम ये बताना चाहेंगे कि जो पहला क्वेश्चन था कि आयकर की छूट वाले पे, तो सर ने बहुत अच्छा बिंदु लाया है। यदि आयकर की छूट वाला जो प्रक्रिया है ये हो जाती है तो मुझे लगता है कि समाज को एक अच्छा जो डोनेशन है अच्छी मात्रा में मिल सकता है, क्योंकि जो लोग इधर उधर डोनेशन देते हैं कि हमें छूट मिल जाए, तो वो एक सीधे रूप में हमारे समाज में आ जाएगा और उन्हें भी ये फ़ायदा होगा कि हम जो समाज में दे रहे हैं तो उनका भी नाम हो जाएगा और साथ में उनको जो इनकम टैक्स से छूट भी मिल जाएगी। दूसरा था कि प्रतिभा खोज परीक्षा, तो इस पे भी मैं ये विशेष रूप से बताना चाहूँगा। सहमत है, बता दीजिए। सहमत आपका है। कोई अलग से है तो बोलिए, वो तो होना है।
आप किसी चीज में असहमत हैं तो वो बता दीजिए। नहीं, सभी और चीजों कुछ में ऐड सहमत। करना है तो सहमत हैं। जी। ओके ग्रेट। और कोई सजेशन? नहीं, बस। ओके, कंक्लूड कीजिए। जी। तो लेकिन समाज के कोष के बारे में भी आपको प्रकाश सर। डालना है सभी अध्यक्ष हाँ महोदय सर। को। सर, जैसे कोर्स के लिए बात हुई है तो हम लोगों का यह है कि हम भी जो पदाधिकारी हैं और जो अभी पदाधिकारी बनेंगे सभी एक संयुक्त रूप से मासिक जो भी होता है सब मिलके और एक खाता सिवनी में एकत्रित करें, मतलब सब जमा करेंगे एकत्रित अपना सभी पदाधिकारी, जो भी राशि होती है सभी की सहमति से उसको सभी मासिक रूप से सभी पदाधिकारी जमा करेंगे उस पर। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद राष्ट्रीय महासचिव महोदय, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय और सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष महोदय, आप सभी और सामने जो उपस्थित मेरे साथीगण हैं आप सभी का बारंबार मैं धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे